उसी रीति से प्रभु ने और कटकटा रहा है। प्रकाशित वचन 3 अध्याय 20 पद। प्रकाशित वचन 3 अध्याय 20 पद। हाँ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमेन, हालेलुया। आसमान में रहने वाला परमेश्वर हर एक दिल का दरवाजा में खटखटा रहा है। वो ये चाहता है आपसे संगति करने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए, आपके साथ खाने के लिए, आपके साथ वो उनको उपस्थिति को रखने के लिए चाहता है। लेकिन हम हमेशा क्या करते मालूम है? प्रभु खटखटाते समय में बंद कर देंगे, लेकिन शैतान खटखटाते समय में तुरंत खोल देंगे। पूरा दरिद्र, पूरा शाप, पूरा नष्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्रभु खटखटाते समय में हम गहरी नींद में रहेंगे, लापरवाही चलेंगे। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आपका दिल में प्रभु जैसा खटखटाएगा, आपका दिल में उसको मौका दे दीजिए। मतलब ये द्वार जो है संगति करने वाला द्वार है। कई लोग जो घंटों घंटे बुराई बात करने के लिए उनका दरवाजा खोलते रहेगा, है ना, अनाप शनाप बोलने के लिए, इनका घर का उनके घर का मैटर बोलने के लिए उनको दरवाजा हमेशा खोलते रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर संगति करेंगे, परमेश्वर आपके साथ भोजन करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर आ जाएंगे बोलने से, ऐसे समय में कई लोग ने वो दरवाजा को बंद करता है। ऐसा ना होने पाए। उन दिनों में पौलुस ने वचन बोलते जा रहा है, जो लुदिया जो स्त्री बैंजनी वस्त्र जो रंग को बेचने वाला वो महिला अपना दिल को खोल दिया है। हालेलुया, दिल का दरवाजा को खोल दिया है। जो बताने वाला परमेश्वर की बातों को अंदर ले लिया है, प्रभु को अंदर ले लिया है, प्रभु से संगति किया है, प्रभु से एक हो गया है और बोल रहा है मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। ऐसा करके प्रभु को स्वीकार करते हुए जीवन को बदलना शुरू कर दिया। तुरंत बपतिस्मा पाने के लिए तैयार हो गया। कुछ लोगों को दिल अभी भी बंद पड़ा है, जितना टोकने के बावजूद कोई मतलब नहीं रह रहा है, लापरवाही चल रहा है, उद्धार की बातों में लापरवाही चल रहा है, आत्मिक बातों में लापरवाही चल रहा है। प्रभु खटखटा रहा है, उसको खटखटा कर जब तक आप नहीं खोलेगा ना तब तक खटखटाते जाएगा। लेकिन परमेश्वर यदि नाराज हो जाएगा ना, ये खटखटाना बंद हो जाएगा, तेरे का दिल का धड़कना भी रुक जाएगा, तो लाश बन जाएगा। इसलिए वो खटखटाते समय में उनके लिए दरवाजा खोलो, प्रभु से संगति करो, उनकी श्रेष्ठ आज्ञा को पालन करो, जीवन में स्वीकार कीजिए। उनका जो देह और लहू आपके लिए खाने के लिए पीने के लिए दे रहा है, उसमें शामिल होते जाओ। बिल्कुल लापरवाही मत करना, प्रभु में एक होते चलो। वो आपसे संगति करना चाहता है, आपसे खाने के लिए बैठना चाहता है, आपसे मेल मिलाप रखना चाहता है, उसको मौका दे दो। लेकिन हृदय को कठोर करते हुए उसके लिए बंद करके प्रभु को बाहर खड़ा करने के लिए कोशिश मत करना। ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। दरवाजा खोलो, जो संगति करने वाला दरवाजा खोलो, प्रभु से बात करने वाला दरवाजा खोलो, आप आशीषित हो जाता है ना। भी संगति करने के लिए बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करने के लिए बैठना। जहां 2-3 मेरे नाम से इकट्ठा हो जाता उनके बीच में वो मौजूद रहता है। इसलिए हम संगति के लिए हमेशा अपना दिल के दरवाजे को खोलना ही पड़ेगा, प्रभु के लिए संगति के लिए आगे निकलना ही पड़ेगा।
ऐसी करने से आज हमारा जीवन में कई प्रकार की आशीष हमको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दीवार जैसे खड़ा हुआ जो रास्ता को रोकने के वाला, उसके लिए भी प्रभु रास्ता बना देगा। विश्वास का दरवाजा को खोलेगा, प्रार्थना का दरवाजा खोलना पड़ेगा और मेल मिलाप का जो दरवाजा को खोलना पड़ेगा। और आज प्रभु हमारे लिए वो खुद वो द्वार बन के हमारे लिए खड़ा है। हालेलुया। ये कौन सा द्वार बोलने से है? ये कोई मामूली द्वार नहीं है। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 9 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 9 पद। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं ही हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा उद्धार पाएगा और हालेलुया। ये द्वार उद्धार का द्वार। चाहे स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता यीशु मसीह। वो बोल रहा है मैं ही द्वार हूं। मैं भी द्वार करके नहीं बोल रहा है, मैं भी एक द्वार करके नहीं बोल रहा है। अलग अलग द्वार में आने के बावजूद भी आखिर में स्वर्ग में पहुंचे करके नहीं बोल रहा है। अलग अलग नदियां जैसे समुद्र में मिल जाता है, वैसा अलग अलग जो नाम लेकर चलेगा, अलग अलग धर्म से चलेगा, आखिर में स्वर्ग जाएंगे करके नहीं बोल रहा है। स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, मैं ही हूं, द्वार मैं ही हूं। जो मेरा अंदर प्रवेश करता है उसको उद्धार मिलेगा। कोई भी धर्म वाला व्यक्ति भी हो, मनुष्यों को धर्म कभी नहीं बचा सकता है। मरे हुए लोगों को पीछे, मरे हुए लोगों को जो कारण हुआ, जो धर्म मरे हुए लोगों को द्वारा स्थापना हुआ धर्म, इंसान को कभी उद्धार नहीं दे पाएगा। इसलिए हर एक धर्म मृतक समान है, मरा हुआ समान है। लेकिन धर्म को पकड़कर तो मोक्ष पाना तेरे लिए असंभव है। धर्म किसी को बचा नहीं सकता है। धर्म के नाम से लूट कसौटी हो सकता है, धर्म के नाम से दंगे फैला सकता है, धर्म के नाम से विरोध भावना को ला सकता है, धर्म के नाम से कई प्रकार का धंधा हो सकता है, लेकिन धर्म के नाम से स्वर्ग का भी नहीं मिलेगा। लेकिन स्वर्ग का द्वार एक ही है, उसका नाम यीशु। वो बोल रहा है द्वार में ही हूं। कोई भी वो मोक्ष पाना चाहेगा तो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग वाला भी हो, कोई भी सांप्रदायिक सिद्धांत में चलने वाला भी हो, यदि स्वर्ग जाना होगा तो, उद्धार पाना चाहेगा तो मेरे अंदर से जाओ। मैं ही उद्धार का द्वार बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए आजकल हर एक जाति के लोग, हर एक सांप्रदायिक सिद्धांत के लोग इसी यीशु के द्वार से चल रहा है, जीवन को बदलते हुए स्वर्गीय फाटकों में कदम रख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ही द्वार है। ये द्वार आपके लिए खुल गया है। 2000 साल के पूर्व से ये द्वार तेरे लिए खुल गया है। आइए, ये द्वार में प्रवेश हो जाओ। बहुत से दबे तके वो लोग आ जाओ, इस द्वार के अंदर जाओ, उद्धार मिलेगा करके पुकारने वाले उस आवाज को हम सुनेंगे। इसी द्वार के अंदर से जाने से उद्धार और मोक्ष पाने के लिए हम कोशिश करेंगे। कारण क्या है? ये द्वार आपके लिए खुला है। हालेलुया। ये द्वार इस अनुग्रह युग में आपके लिए खुला है। ये अनुग्रह का दिन खत्म होते तक
ये द्वार प्रभु ये दुनिया के सामने खोल के रखा है, ये बंद नहीं होगा। जितना बड़े बड़े घनघोर पापी लोग भी इस द्वार के अंदर प्रवेश हो सकता है, ये अभी बंद नहीं होगा। लेकिन ये अनुग्रह समय पार हो जाएगा, ये द्वार भी बंद होता है। तब तक ये खुला हुआ इन दिनों में प्रभु को प्यार को चकचको और उसके उद्धार को जीवन में लेने के लिए कोशिश कीजिए। वो जितना बड़े संत मुनि हो, पैगंबर हो, बड़े बड़े धर्म का गुरुजी लोग भी हो, हर एक व्यक्ति का इस द्वार पर जाना ही पड़ेगा। आमेन। क्योंकि ये द्वार उद्धार का द्वार है, ये आपके लिए खुला है। इसका फायदा उठाइए, इसका जो आशीष को जीवन में लीजिए, ताकि और जल्द से जल्द वो अनुग्रह युग पार होते हुए ये बंद होने जा रहा है। इस द्वार में आप आइए। आज हमारा प्रार्थना भी इस द्वार में कई लोग आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शैतान के बंधन में रहने वाला छुटकारा पाकर इस द्वार में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। कई लोगों को जो आंखों पर शैतान ने, इस संसार का ईश्वर ने जो अंधापन डाला, वो तमाम अंधापन को तोड़ते हुए इस द्वार में प्रवेश करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, है ना। ये द्वार प्रभु ने आपके लिए खोल दिया है। हालेलुया। तेरे सामने ये द्वार खोला है, ये आप इस उद्धार का द्वार में आ जाओ, आशीषित हो जाओ। प्यारे परमेश्वर लोगों, अय्यूब पुस्तक में अय्यूब अपना व्यक्तिगत जीवन में उनका घर का द्वार हमेशा खुला रखता है। किस लिए भाई? क्या करना चाहता है? ये आपके दरवाजा क्यों खोल दिया है, द्वार क्यों खोल दिया बोलने से, वो एक सेवा करने वाला आशा के साथ, जो भूखा रहने वाले के लिए, प्यास से रहने वालों के लिए, जो नंगापन से चलने वालों के लिए, उनकी घर हमेशा खोल के रखा है। पढ़ेंगे वो बातों को, अय्यूब पुस्तक 31 अध्याय 32 पद को। परदेसी हो सड़क पर टिकना ना पड़ता था। मैं बटोही के लिए अपने द्वार खुला रखता था। हालेलुया। ये कौन सा द्वार है? ये अय्यूब ने खोला हुआ ये कौन सा द्वार है? सांघिक सेवा करने वाला द्वार है ना। लोगों को, भूखा प्यासा लोगों के लिए खोला हुआ द्वार है, गरीब लोगों के लिए खोला हुआ द्वार है, अनाथ लोगों के लिए खोला हुआ द्वार है। प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसी हमारा द्वार कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। आज कई दरवाजों में कई भिखारी लोग आता है ना, कई मांगने वाला रहता है, भूखा प्यासा रहने वाला रहता है। ए माँ बोलने से हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं रे, जाओ जाओ, अभी नहीं। इतना सवेरा आया, कौन गरम गरम बना के खिलाएगा इसको? बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे, है उल्टा सीधा बोलते रहता है ना। अलग अलग रूप रंग में आने के बावजूद भी, अलग अलग नाम से आने के बावजूद भी, इंसानियत को चाहने वाला आप, जो भूखा प्यासा लोगों को, आप लोगों को मदद पक्का मिलने पाए। कभी उनके आपके दरवाजा बंद मत करना, आपका मुंह मोड़ना मत, उनके लिए खोल दीजिए, ताकि इसका प्रतिफल आप कहीं पे भी नहीं खोएगा। परदेसी के लिए जो द्वार खोल रहा है ना, जो अनाथों के लिए जो द्वार खोल रहा है, जो विधवाओं के लिए जो द्वार खोल रहा है, जो गरीबों के लिए जो द्वार खोल रहा है, जो परदेसी जैसे सेवा करने वाला सेवक लोगों के लिए जो द्वार खोल रहा है, ये सेवा,
ये परिचर्या का जो फल कहीं नहीं जाएगा। पवित्र लोगों को सेवा करने के लिए जो सेवा किया ना, ऐसी सेवा करने वालों को के लिए प्रभु कभी कर्जदार नहीं बनेगा। एक पवित्र लोगों को तू सेवा करे, मदद करे, एक गिलास पानी दे, ठंडा पानी दे, उसका फल कहीं पे भी जाएगा भी नहीं। उसको प्रभु बैलेंस रूप में ऐसे रखने वाला नहीं। तेरे को कोई फल ना देते वैसे उसको पकड़ने वाला, क्या किया ऐसा करके बोलने वाला नहीं है। वो आप जितना भी किया वो दुगना दुगना आपको वापस उसको देने के लिए मेरा परमेश्वर न्यायी परमेश्वरी है। हालेलुया। इसलिए पवित्र लोगों को करने वाला सेवा भी हो, गरीब लोगों को करने वाला सेवा भी हो, किसी सेवा में भी अपना दरवाजा को बंद मत करना, है ना। कुछ लोग अपना रिश्तेदार आ बोले से दरवाजा बंद करके भाग जाता, कहीं दूसरा अर्जेंट काम कहीं है करके, है ना। मैं ये बोल रहा हूं वो मेहमान के रूप में आ रहा है आपके घर में, हमेशा तो नहीं रहेगा। एक टाइम दे दो, एक चाय दे दो, थोड़ा नाश्ता दे दो, आपसे जो बन पड़े वो दे दो, लेकिन ऐसी उसमें करने वाला सेवा में पीछे हटने वाला काम कुछ लोग ऐसे करता है। बातों को मीटिंग हमारा घर में, खाने वाला मीटिंग तेरा घर में, ऐसे बोलते हैं। जितना भी बात करना हमारा घर में बैठ के बात करना, लेकिन खाने का जो भी है आप ही घर में आप बनाना, आप खिलाना, ऐसा होता है। लेकिन अय्यूब ने कभी ऐसा उनका जीवन में नहीं किया। उनको दरवाजा हमेशा खोला है जो भटके हुए लोगों के लिए, भूखा प्यासा वालों के लिए, अनाथ लोगों के लिए। ऐसी सेवा करेगा तो उसका फल कहीं पे भी जाएगा भी नहीं। मेरा मम्मी ऐसी, मैं कुछ ख्वाहिश से एकदम अच्छा सब्जी बना के कुछ सब्जी ला के मम्मी को दे दिया है, अच्छे से बना दिया है, लेकिन बनाने के बाद मैं खाया हूं, लेकिन थोड़ा बचेगा तो फिर रात को भी खाएंगे करके ऐसे सोच रहा हूं। लेकिन इतना में एक परमेश्वर दास आया, वो ढूंढते हुए यहाँ पर कहाँ पास्टर रहता है, कहाँ पास्टर, ऐसा ढूंढते आया। जैसा आया वो परमेश्वर के दास, वो मेरे से भी छोटा है लेकिन सेवा कर रहा है, गांव-गांव में घूम रहा है। उसको देखते हुए मम्मी क्या बोली, उसको बैठा दिया, हाथ पैर तो पानी पी लीजिए, ऐसे बैठा के तुरंत उसको खाना दे के दे दिया। मैं देख रहा हूं अच्छा काम कर रहा मम्मी, है ना। उसको एकदम पेट भर के उसको खिला दिया। वो पास्टर मेरे से भी छोटा है, फिर भी वो जैसा बैठा मैं देख लिया, अरे इतना भूखा प्यासा घूम रहा क्या ये। लेकिन माँ होता है, माँ क्या देखती है, बच्चे लोगों का पेट को देखता है। पत्नी क्या देखती है, पीठ को देखती है, क्या उठा के ला रहा करके। माँ बच्चों लोगों को पेट को भूखा को देखती। ऐसा उसको जैसा खिलाया, बाद में मुझे समझ में आया, अरे कितना अच्छा काम किया मम्मी ने, ऐसा लगा। वैसा अय्यूब भी, बीच में एक परमेश्वर का दास आया, उसी घर में मेरे को फोन करके आया। जैसा आया बहुत देर बैठा है, लेकिन जाते जाते हड़बड़ में गया। वो क्या बोल रहा मालूम, जाते जाते, यदि आपकी मम्मी रहेगा ना, मेरे को ऐसी भूखा प्यासा जाने नहीं देती, कुछ ना कुछ खिलाती है। लेकिन मैं क्या किया, मैं गया हूँ, एक गिलास डाल दिया हूँ, उसको बराबर सब्जी बनाया हूँ, पूरा उसको खा के भी बैठ के पूरा समाप्त करके बैठा। लेकिन जैसे उन लोग आ रहा बोलने से कुछ थोड़ा सोच के भी कुछ नहीं बनाया हूँ, उनके लिए कुछ प्रयास भी। मैं क्या सोचा हूँ, कार में आ रहा ना उन लोग, कार में आने लगा, क्या कमी है, वो कहीं होटल में खा के आया होगा क्या, ऐसा करके उनके लिए सोचा। लेकिन वो जाते जाते ऐसे बोला, यदि मम्मी रहने से ऐसी जाने नहीं देता भाई, सब हो गए।
बाद में मेरे को कैसा लगा, थोड़ा आंख खुल गया। मतलब जो पवित्र लोगों के लिए जो भी सेवा होता है कहीं व्यर्थ नहीं होता है। उसका नाम खाए हुए लोग कोई भी आपको नहीं भूलेगा, हमेशा आपको तारीफ करते जाएगा, आपके लिए प्रेयर करते जाएगा, आपका हरा भरा को चाहते जाएगा, आपको भरपूरी को चाहते चलेगा। इसलिए आज हमारे जीवन में अय्यूब के बराबर अपना घर भी क्या करने पाए, खुलने पाए। हालेलुया, हमारा घर खुलने पाए, है ना, हमारा घर खुलने पाए। मैं कई लोगों को देखा, कई प्रकार का जो तत्व लोगों को देखा, कई प्रकार का मन वालों को देखा। कभी लगता है, ऐसे लगता है प्रभु ये इन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अय्यूब ने ऐसा कभी नहीं किया, है ना, ऐसी द्वार को खोल दिया उनके लिए। मैं कभी कभी अचानक आते समय में कैसर दीदी ने वो अंकल को खाना देते हुए बहुत बार देखा। उस समय में प्रेयर नहीं है, कुछ नहीं, वो ऐसे घूमते घूमते आया होगा, उसको कई बार खाना देते हुए मैं देखा। वो कोई इन लोग कोई टैका लिया क्या उसका, क्यों दे रहा है, वो कुछ ज्यादा हो गया क्या? नहीं, ऐसा लोगों के लिए ये दरवाजा हमेशा खुला है, उसका फल कहीं पे भी नहीं जाएगा। पक्का प्रतिफल इन लोगों को यहां पर भी मिलेगा, आने वाला लोक में भी मिलेगा। आमीन। क्रिसमस समय में कई लोगों को सिर्फ हम खाना पीना ऐसा छोड़ना नहीं, कई लोगों को बुला बुला के भी खिलाया। मैं देखा ऐसा, जो अनाथ लोगों को, आसपास वालों को, बस पैसा वालों को बुलाएंगे, पैसा वालों को जाके हम भी खाएंगे, जो गिफ्ट देने वालों को बुलाएंगे, हैं, बाकी लोगों को छोड़, ऐसा नहीं। मैं भी गिफ्ट देता हूं, लेकिन ऐसा वैसा लोगों को देता, मालूम है, फिर मेरा गिफ्ट वापस नहीं आएगा, ऐसा लोगों को ही देता हूं। जो वापस करने वालों को गिफ्ट भी नहीं देता, क्योंकि मेरा फल कट जाता है, मिलने वाला फल कट जाता है ना। लेकिन आज हम यही सोचता है, उन लोग कितना बड़ा गिफ्ट लाएगा अपने लिए, हम कितना बड़ा गिफ्ट ले जाना है, वो यदि ले जाने से फिर वापस आएगा नहीं आएगा, ये तमाम सोच सोच कर हम ले जाता है ना। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, कुछ लोग भी ऐसा भी है, कुछ बुलाने वाला भी ऐसा सोच के बुलाने वाला भी रहता है, ले जाने वाले भी ऐसे सोच के भी ले जाने वाला रहता है। लेकिन अय्यूब कभी भी ऐसा प्रलोभों को देखते हुए, फायदा को देखते हुए, कुछ लाभ को देखते हुए करने वाला कामों को जीवन में कभी नहीं देखा है। उनके लिए दरवाजा खुला है, वो भटके हुए लोगों के लिए, परदेसी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हमेशा आना जाना होता रहता है। कोई भी खिलाने वालों के पास जाता क्या, मना करने वालों के पास जाता है? मालूम है उन लोगों को भी, उनके घर में आना जाना हमेशा होता है। लेकिन जितना भी खिलाओ पिलाओ, वो कोई घाटा में पड़ गया क्या? परमेश्वर और आशीष देते हुए चला, और भरपूरी करते चला, और उसको मजबूत करते हुए चला है। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहेगा। खास तौर पर से पवित्र लोगों को करने वाला सेवा में वो कभी उसको छोड़ेगा नहीं, बदला पक्का दे देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज हमारा जीवन में ये सेवा का दरवाजा को हम क्या करना है, खोलना है। ये हमारा हाथ में है, ठीक है। और एक दरवाजा है, पढ़ेंगे मलाकी पुस्तक 3:10 की पुस्तक 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे
और सेनाओं का यहोवा सेनाओं की यहोवा यह कहता है कि ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपारा आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। फर्क लो। अभी तक आप ऐसा नहीं किया होगा, अब चालू कर दो। हाँ, आपकी जो मेहनत में आपको जो फल मिला है उसमें 100 रुपए मिलने से 10 रुपए आप प्रभु की काम के लिए, सेवा के लिए, उसकी मंदिर में भंडार के लिए देते रहो। और फर्को, अब क्या होगा? फर्को परमेश्वर को उपस्थिति में फर्क लीजिए क्या होता है। लेकिन प्रभु बोल रहा है मैं उनके लिए क्या खोलूंगा? बोलने से आसमान की झरियों को खोलेंगे। हालेलुया। और अपरंपार आशीषों को देते हुए चलेंगे। अपरंपार मतलब कोई सीमा नहीं है, इतना आशीष दूंगा बोला। अरे परमेश्वर लोग, मैं सच बोल रहा हूं। जो कोलगेट कंपनी वाला पाउडर बना के, पुड़िया बना के घर घर में घूम के सुसमाचार प्रचार करते हुए वो पाउडर बेचते समय में उसका जो बिजनेस को प्रभु आज पूरा विश्व व्याप्त बना दिया है। मैं इसे सुनने के लिए मिला है। वो शुरू में वो 100 रुपए में 10 रुपए देता था, लेकिन धीरे धीरे 100 रुपए जगह 100 रुपए मिलने से उसमें 20 देना शुरू कर दिया। उसके 100 रुपए जगह में 30 देना शुरू कर दिया। ऐसे देते देते हुए अभी 90 रुपए दे रहा है प्रभु को। मतलब वो बचा हुआ वो 10 रुपए उनके लिए करोड़ों में चल रहा है। इतना आशीष। हालेलुया। वो कोलगेट कंपनी वाला कई परमेश्वर के दास के लिए उसकी इलाज के लिए लाखों रुपए दे दिया है। कई गरीब लोगों के लिए बहुत मदद किया है। आज भी उन लोग काम कर रहा है। कारण क्या है? उन लोग परमेश्वर की जो रीति रिवाज में एकदम कड़क चल रहा है। हालेलुया। प्यारे में परमेश्वर के लोगों, जो सेवा करने वाला हम भी अपने अपना दशमांश को निकालना ही, क्योंकि अपरंपर आशीष को मैं देखना चाहेगा तो अपरंपर आशीष को मैं देखना चाहेगा तो यह काम करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो स्वर्गीय द्वार मेरे लिए खुलने के लिए, हमेशा वो दरवाजा खोलने के लिए मैं वैसा ही करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, कई लोग ने ऐसी परमेश्वर को जो देने वाला और 10वां अंश को चोरी करते हुए कई प्रकार का नुकसान, घाटा, कई प्रकार का जो बीमारी के लिए, इलाज के लिए कई प्रकार का रीति से नुकसान होते हुए चल रहा है ना। हमारा अन्नपान को आशीष देने वाला परमेश्वर को उपस्थिति में, हमको आशीर्वाद देने वाला बाल बच्चों को सही सलामत चलाने वाला परमेश्वर को उपस्थिति में, हर एक बातों में, समय में भी, खाने के चीजों में भी, पहने के चीजों में भी, हर एक चीजों में भी हम परमेश्वर को जो हिस्सा देना था वो हिस्सा जरूर देते जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने अपना अपरंपरा आशीष का द्वार को मैं खोलना जा रहा हूं करके बोल रहा है। यदि आप कंटिन्यू करते रहो, यदि नहीं होने से उससे फर्क लो। प्रभु क्या किया? प्रभु मैं इतना ईमानदार से चल रहा हूं, क्यों नुकसान होगा? प्रभु मैं इतना खराब से चल रहा हूं, ये क्यों होगा? ये लॉस क्यों हो? प्रभु ये बिजनेस क्यों बंद हो? प्रभु ऐसे प्रभु से पूछो, वो पक्का उत्तर देगा आपको। क्योंकि वो कभी भी किसी बातों में पीछे हटने वाला नहीं है। जो बात बोला उस बातों पर खड़े होने वाला है। जो बात दिया उसको पूरा करने वाला है।
जो वादा किया उसको जो आपके जीवन में लागू करने वाला परमेश्वर ने अपना चेहरा को छुपाने वाला नहीं है। तेरा किस्मत ठीक नहीं करके आपसे दूर होने वाला नहीं है, पक्का आपको प्रतिफल देते जाएगा। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में ये स्वर्गीय अपरंपार आशीष का दरवाजा खोलने के लिए छोटा सा काम करो। पूरा 100% आपको मेहनत को लाने के लिए नहीं बोल रहा है, बस उसमें 10% प्रभु के लिए देते चलो, निश्चय उसका फल आपको पक्का मिलेगा। क्योंकि अपरंपार आशीष उंडेलने वाला, आशीषों को उंडेलने वाला वो दरवाजा को खोलने के लिए ये काम पक्का करना पड़ेगा। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज धर्म से चलेंगे, निर्दोष जीवन जिएंगे, मन फिराएंगे, बपतिस्मा पाएंगे, पवित्र आत्मा का चाल चलन चलेंगे, जो पवित्र आत्मा को अधीन में रहेंगे, जो पवित्र लोगों को सेवा करेंगे, है ना, संगति में बढ़ते चलेंगे, मजबूत होते जाएंगे, उद्धार को संभालते चलेंगे, सेवा में, हाँ, सांघिक सेवा में, आत्मिक सेवा में आगे बढ़ते चलेंगे। हमारे लिए प्रभु एक और एक बड़ी दरवाजा खोलने जा रहा है। वो दरवाजा कौन सा दरवाजा बोलने से? आगमन की दरवाजा। हालेलुया। आखिरी तुर्की का आवाज सुनाई देगा, जो ये तमाम चीजों में प्रभु के साथ चल रहा है, संगति करते चल रहा है, विश्वास को थामे रखकर चल रहा है, प्रार्थना की आत्मा को रखते चल रहा है, संगति में बढ़ते जा रहा है, उद्धार को जीवन में अनुभव को लेते हुए चल रहा है, सेवा करते हुए चल रहा है, जो अपरंपार आशीष को पाने के लिए ये पृथ्वी पे सारे भक्ति के साथ, पूरे जन के साथ जीते जा रहा है। ऐसा लोगों के लिए मेरा प्रभु जल्दी आने वाला है। वो आगमन का द्वार आपके लिए खोलने जा रहा है। द्वितीय आगमन का द्वार जैसा खुलेगा, ये सार तमाम चीजों में निर्दोष ठहरने वाला आपको पक्का ले जाएगा। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आज कई लोग ने इंतजार कर रहा है, ए भाई भक्ति क्यों कर रहा है? हाँ, एक महान पुरुष आने वाला है, उस आगमन में गायब होने वाला झुंड में रहने के लिए मैं तैयार हूं बोलता है। इस कलयुग अंत में कुछ लोग क्या होता है, गायब हो जाता है। वो गायब होने वाला में मैं भी रहना चाहता हूं बोलता है। समझ में आ रहा है? उद्देश्य अच्छा है। और अपना मुसलमान भाइयों को पूछेंगे तो उन लोग बोलता है, हाँ, यीशु मसीह दोबारा आगमन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, उसी के लिए उसी के बाढ़ जा रहा हूं बोलता है उन लोग भी। अच्छा है, अच्छा है ना? ऐसा अन्य जाति लोगों को भी कुछ नक्शा के साथ चल रहा है, ईसाई लोग भी कुछ उद्देश्य के साथ चल रहा है। लेकिन किसके लिए ये आगमन का द्वार खुलेगा बोलने से? हाँ, उद्धार को जीवन में संभाल कर रखते हुए, प्रार्थना का जीवन करते रहते हुए, संगति में बढ़ते जाते हुए, सेवा में आगे बढ़ते हुए, उद्धार करता यीशु को तो उसी के द्वार में जाने से आप ही को ले जाने के लिए वो आगमन का द्वार आपके लिए खोलने जा रहा है। यदि ये तमाम काम नहीं करने से वो द्वार आपके लिए बंद पड़ेगा, छोड़ दिए जाएगा, गिनती में आ जाएगा। क्लेश में छोड़ दिए वाले गिनती में आ जाएंगे। जो तड़पने वाला 3.5 साल इस पृथ्वी पर जो भयानक जो क्लेश, वो क्लेश में 7 साल का क्लेश में पहुंचेगा। 7 साल राज्य में प्रवेश होने में तेरे को मौका नहीं मिलेगा। कारण क्या है? ऐसी भक्ति रहित रहने वाला जीवन को, द्वार को ना पहचानने वालों के लिए, सत्य को ना पहचानने वालों के लिए, सारा सच्चाई में जीवन को ना जीने वालों के लिए वो द्वार बंद पड़ेगा। इसलिए आगमन का द्वार तेरे लिए प्रभु खोलने जा रहा है। तो ईमानदारी से चलो, खराई से प्रभु के साथ चलो। प्रभु तेरे लिए ये द्वार को खोलने जा रहा है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद
हालेलुया, स्तुति स्तुति प्रशंसा तारीफ करते राजा। पिता, आज के इस पुनरुत्थान दिन में प्रभु आपने हम सबको यहाँ उपस्थित किया परमेश्वर, आपके अभिषेक दास के द्वारा प्रभु हमसे बोला और बातचीत किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु हालेलुया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु यहाँ पर बैठे राजा जितने भी लोग हैं परमेश्वर राजा, उन सभी के जीवन के राजा हर बंद पड़े द्वार यीशु नासरी के नाम से खुलने पाए प्रभु। पिता, हम आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु आपका अनुग्रह हम पर हुआ है राजा कि हम प्रभु इस द्वार में प्रवेश करने पाए हैं राजा। प्रभु हम इन बातों को राजा कभी भी हल्के में लेने वाले ना हो सके राजा, वरन प्रभु पूरे विश्वास के साथ राजा और भी दिन प्रतिदिन प्रभु आप में लौलीन होते हुए राजा ओ परमेश्वर पिता आप में बढ़ने वाले हो सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए राजा। प्रभु आपकी संगति में, सेवा में प्रभु हर बातों में राजा आपको जैसा पसंद है राजा वैसे जीवन जीने वाले प्रभु, और प्रभु अंतिम तुरही की आवाज़ को सुनने वाले हो सके पिता। ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में प्रदान कर राजा। हालेलुया प्रभु। पिता, आपकी भेड़े राजा आपकी आवाज़ को पहचानती प्रभु। पिता, होने दे राजा हम प्रभु आपकी आवाज़ को सुनकर राजा अपने मनों को कठोर करने वाले ना हो सके राजा, वरन प्रभु पूरे नम्रता और दीनता के साथ राजा प्रभु जब भी आप हमें आवाज़ दे राजा प्रभु आपके पीछे चलने वाले हो सके पिता। हालेलुया प्रभु। पिता, उस अनुग्रह के द्वार को प्रभु हम तुच्छ जानने वाले ना हो सके राजा, उन चीज़ों को हल्के में ना ले प्रभु। पिता, मैं प्रार्थना करती राजा जितने भी हमारे भी है राजा जो हमसे जुड़े हुए राजा, और प्रभु जो अन्य जाति है राजा जिन्होंने अभी तक आपको नहीं जाना है प्रभु। पिता, अनुग्रह कीजिए राजा प्रभु, उन पर दया कीजिए राजा। पिता, आपके इस द्वार में राजा वो भी प्रवेश करने वाले हो सके राजा, और प्रभु अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। होने दे राजा, अनुग्रह कर प्रभु इन बातों को राजा हम सदैव अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखने वाले हो सके खुदावन। धन्यवाद करते राजा इन वचनों के द्वारा राजा सबको आशीषित कर राजा। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते, सब विनती हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता युगानुयुग तक जो आपके सामने एक द्वार को खोल दिया हूं, इसको कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। ऐसा करके वादा करने वाला परमेश्वर की उपस्थिति में जितना द्वार को खोलना है, तमाम द्वार को खोलते हुए परमेश्वर की ओर से उस आगमन का द्वार के लिए इंतजार करने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद देने पाए।